हाल का माहौल इन्होंने बना दिया। ये तो वोट चोरी कर रहे हैं, ये वोट चोरवा हो गए हैं। कौन? एनडीए सरकार? हाँ, और क्या, जो सरकार है वो वोट चोरवा पार्टी हो गई है। नोटबंदिया पार्टी तो हो गई है। ये बोले थैला उठा के आए, थैला उठा के चल देंगे। और महिलाएं जाती हैं, बाजार जाती हैं खरीदने 500 रुपया लेके, थैला भर के नहीं आती। बिहार किसको देगा मौका? बिहार इनको हरा रहा है। बिहार इनको एनडीए हार रही, वहाँ एनडीए बिल्कुल हार रही है। नीतीश जी का झोला सबसे बड़ा अपना कुर्सी है। वो नहीं चाहते कि हमारी कुर्सी बदले। वो चाहे पलटू इधर जाए चाहे पलटू इधर के आए, वो चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे रहे। इस बार क्या होगा? वो सीएम बन पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये मोदी आयोग बन गया है, चुनाव आयोग नहीं है। ये चुनाव आयोग नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम पूछ के तो 11 साल से सरकार चला रही है। इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, इस पे वोट लगा दो, उस पे वोट लगा दो। ये नफरत की भाषा बोल के इस देश को खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात रहेगी चुनाव आयोग की। मेरा वोट जो है पक्का होना चाहिए। ये 140 करोड़ के लोग किसी को वोट दें, अगर मेरे वोट को अगर इन्होंने कमजोर किया, ये बचाव क्यों कर रहे हैं? मेरा वोट सबसे मजबूत ये भी कहा जाता है। आप ये बताइए मुद्दे पे, बिहार का माहौल किस ओर देख रहे हैं? बिहार का माहौल इन्होंने बना दिया। ये तो वोट चोरी कर रहे हैं, ये वोट चोरवा हो गए हैं। कौन? एनडीए सरकार? हाँ, और क्या, जो सरकार है वो वोट चोरवा पार्टी हो गई है। नोटबंदिया पार्टी तो हो गई है। नोटबंदी? हाँ, नोटबंदी इन्होंने किया। नोटबंदी के फायदा इन्होंने बताया। इस देश की गरीबी नहीं गई, इस देश के किसानों को 2 गुना आय नहीं गई, लोगों के पास 15 लाख रुपए नहीं आए। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन खरीद के खा रहे हो, मुफ्त मिल रहा है राशन, तो में खा रहे हो, सॉरी, उस देश में ये क्या करना चाहते हैं? मुद्दा बताइए मुझे, मुद्दे पे जानना है। हाँ, मुद्दा बताइए जनता के लिए। बिहार का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भाई, जनता का बिहार का मुद्दा यही है, किसान वहाँ का परेशान है। हजारों स्कूलों को छत नहीं है, पानी आता नहीं पीने को, बच्चियां रोड पे टॉयलेट करती हैं, हजारों स्कूल ऐसे हैं। शिक्षा अच्छी नहीं है वहाँ की, बेरोजगारी इतनी है, पलायन इतना है, और इनकी सरकारें चल रही हैं। एम्स में एक लड़की मर जाती है और कहते नहीं एम्स बनाया, 20 एम्स बना दिया। कांग्रेस ने एम्स बनाया तो हमने भी 20 एम्स बनाया। अरे कांग्रेस के एम्स बनाए हुए ये सारे नेता इलाज कराने जाते हैं। लेकिन बताइए, पीएम मोदी तक चुनावी रैली में उतर गए, पीएम मोदी का कितना असर होगा? यह मोदी का कुछ असर होने वाला नहीं है। इनको देश को बताना पड़ेगा, ये झूठ पार्टी है, बिल्कुल झूठ पार्टी है। ये झूठ बोल रहे हैं देश में, ये घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं कि हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। लोग परेशान हो गए, रेहड़ी पटरी वाला परेशान हो गया, किसान छोटा परेशान हो गया, गली मोहल्ले का आदमी परेशान हो गया। ये कहते नहीं अच्छे दिन आ गए जी, अच्छे दिन आ गए जी। अरे अच्छे दिन कहाँ से आ गए? 40 करोड़ लोग, इस 40 करोड़ यहाँ इस देश की पैसा लुट गया, साइबर फ्रॉड हो गया, उसको कहते नहीं तुम्हारी गलती से हुआ। अरे तुम मेरी गलती बताते हैं, जनता की गलती बताते हैं। फ्रॉड को ये जनता की गलती बताते हैं। बीजेपी सरकार झोल कर रही है और उस पर भरोसा नहीं है। क्या नाम है आपका? अजहर सिद्दीकी नाम है। बिहार में मेन मुद्दा क्या है? वहाँ का पलायन, एम्प्लॉयमेंट की कमी। आज भी अगर रेशियो देखा जाए तो लगभग 22 से 23% युवा वहाँ से बाहर अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। एक शराबबंदी के नाम पे मैं बोलूंगा, नीतीश जी बोलते हैं कि वहाँ पे शराब बंद है, लेकिन 5 बजे 6 बजे के बाद जितने शराबी हैं सबके मुंह में से स्मेल आता है। तो वो कैसा शराबबंदी है? और सबसे मेन मुद्दा वहाँ पर एक जो निचला स्तर है, वहाँ पे सीमांचल वगैरह, जो कटिहार वगैरह, वो हर साल डूबता है। उसमें किसी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं उठाया। हर साल बजट भी आता है, 1000 करोड़ 1500 करोड़ बजट आता है, 200 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया गरीबों में गया, 1200 करोड़ रुपया नेता खा गए। लेकिन आज भी डूबता है, पहले भी चाहे किसी, चाहे आरजेडी का हो, जेडीयू का हो या किसी का, वो हमेशा डूबता है। उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मेन मुद्दा बिहार का ये है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। आज भी है, 20 साल से नीतीश जी है ना, फिर भी पलायन का दर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि सड़कों के हालात ये खुद बिहार से नहीं ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम हुआ है, लेकिन फिर भी 17 से 18 पुल अंडर कंस्ट्रक्शन बह जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। सुरक्षा के हालात कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता भी है। पिछले 15 से 20 दिन के अंदर 51 से 52 लोगों की हत्या हुई। किसकी फेलियर है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार को। दे नीतीश जी जवाब।
4-5 लोग शायद पकड़े गए हैं, 52 लोग मारे गए। ये अच्छा, कैसे- बिहार में मैंने आपको क्या बताया कि संसद सत्र चल रहा है और उसके साथ साथ विधानसभा में भी लगातार चर्चाएं हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही एसआईआर के थ्रू चलता रहा तो भैया चुनाव तो नहीं होने देंगे। क्यों, दिक्कत क्या है? कह रहे हैं कि गड़बड़ी होने वाली नहीं, गड़बड़ी तो है ही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि 100 आधार कार्ड है, ठीक है ना, 126 आधार कार्ड मिल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? एक इनरोलमेंट नंबर पे एक ही आधार कार्ड होता है, भले वो 10 बार अपडेट हो जाए, 4 बार अपडेट हो जाए, लेकिन इनरोलमेंट नंबर एक ही होता है। तो कैसे मल्टीपल आधार कार्ड हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? मैं गरीब का वोट छीनने वाले ये देश नहीं चला सकते हैं। चुनाव आयोग को बचाओ ये क्यों कर रहे हैं? सारी पार्टियों को सारी पार्टियों को आज वो एक्सपोज हो रहा है। मेरा ये मोदी आयोग बन गया है, चुनाव आयोग नहीं है। ये चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग को इस देश में आके मीडिया के सामने बताना पड़ेगा कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं आता है? एसआईआर की जो जांच है, हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा है कि जो जांच हो रही है उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच इतनी लेट क्यों शुरू करी? देखो लेट ये अपने फायदे के लिए की है, ये बचाव इसीलिए कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में इन्होंने गड़बड़ की उसका बचाव कर रहे हैं, बिल्कुल बचाव कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने आके क्या सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम है, अपने में सुप्रीम है। ठीक है, जो अगर सुप्रीम है तो अभी जो पीछे चुनाव हुए तो इनको नहीं याद आई? जब लोकसभा के चुनाव हुए अभी तब नहीं याद आया इनको? जब चुनाव नजदीक आ गए बिहार के तब इनको याद आया? कह रहे तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पे सवाल उठाने के साथ साथ सीएम नीतीश बाबू पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? नीतीश बाबू ने क्या किया? देखो, इस पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग पे बचाव नहीं करना चाहिए, उसको निष्पक्ष करना चाहिए चुनाव। और जब तक चुनाव इस देश में होता रहेगा तब तक इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। चलिए फटाफट ये तानाशाही नहीं होगी, ये तानाशाही। पहले 5 मुद्दे आप बताइए बिहार के इस बार सबसे बड़े। फिर आप पांच बंदे इनके कितने हजारों, वहाँ कितने पुल टूट गए, हजारों लोग, हजारों करोड़ों, हजारों की संख्या में पलायन कर गए लोग। ठीक है, स्कूल शिक्षा वहाँ की बेकार है, गरीब परेशान है, गली मोहल्ले के लोग परेशान है वहाँ पे। और बताइए, महंगाई से लोग परेशान है वहाँ पे। थैला उठा के आए, थैला उठा के चल देंगे। और महिलाएं जाती हैं, बाजार जाती हैं खरीदने, 500 रुपया लेके थैला भर के नहीं। बिहार किसको देगा मौका? बिहार इनको हरा रहा है। बिहार इनको एनडीए हार रही, वहाँ एनडीए बिल्कुल हार रही है, वहाँ चुनाव हार जाएगी। ये बेईमानी नहीं करनी, ये बेईमान आदमी है, देखिए बिहार पे लगातार सवाल जारी है। बिहार में किसकी सरकार, जनता बताएगी। फिलहाल चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, TNX।